समझ लो 2010 से 12 से जो है फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को भी एक भी धंधे वालों को भिवंडी में लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ये गलती किसकी है? कॉर्पोरेशन की गलती। मतलब ये लाइसेंस आप कॉर्पोरेट नगर पालिका लाइसेंस ना भरे, सभी धंधे वालों को उजाड़ के जो है इनको आरोपी बना दो। सभी धंधे वालों को उजाड़ दो, सबका ठेला जब्त कर लो, तोड़ दो और सबको आरोपी बना दो। फिर प्लस हर मुसीबत का कोई मसला आता है तो प्लास्टिक का मसला जो आता है, आरोग्य डिपार्टमेंट में सबको पता है कि प्लास्टिक कहाँ से आती है, कैसा आती है, कौन सी कंपनी से आती है और कौन से रोड से आती है। लेकिन वो भी फाइन ठेले वालों पे मारा जाता है, किसी पे 500, किसी पुलिस प्रशासन द्वारा 283 कलम लगा के 1200 रुपये फाइन मार के दूसरे दिन कोर्ट में खड़ा किया जाता है एक धंधे वालों को आरोपी बना के 283 कलम लगा के। यानी वो धंधे वाला आरोपी हो चुकी है। और 2012 से मेरी लड़ाई चल रही है, हम लोगों का कोर्ट मैटर भी चल रहा है, और कोटा केस इसी मामले में कोटा जो है मेरे ऊपर केस भी हुआ है और तारीख पे भी। लोगों की भी ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो फुटपाथ छोड़कर लगाए, लेकिन देखते हैं कि लोग फुटपाथ पर ही धंधा लगाए। हाँ, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो गलती कर रहा है उसे सजा दो ना सबको। हाँ, गेहूं के साथ घून भी पीसा जा रहा है ना। तो एक जो है अपंग आदमी था, उसका एक हाथ नहीं था, उसकी शरबत की गाड़ी स्ट्री पे लगी थी। अतिक्रमण वाले जो है उसकी गाड़ी पूरी पलटा के पूरी गाड़ी जो है जेसीबी उस पर मार दी। तो वहाँ पे जो है मैं अपने जज्बे में अपना मतलब जज्बा जो है खो दिया, और वो उसी दम में अपनी बाइक से आया, पेट्रोल निकाला और मैंने डाल दिया। उस टाइम पे जो है उन्होंने मुझे बचा लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर वाले ने इसीलिए जिंदगी दिया कि मतलब ये हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा, कोई मेरा साथ दे या ना दे। और मुझे हेलो फ्रेंड्स, मैं फहम अंसारी, आप देख रहे दामद। इस वक्त हम भिवंडी शहर के एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ में अदनान मोमिन से, जो कि शांतिनगर के एक मशहूर समाज सेवक है। उनकी जो एक लड़ाई है, वो लड़ाई ये है कि पिछले 2010 और 11 से लेकर आज 2025 तक के जो है कॉरपोरेशन हॉकर्स के लिए एक फॉर्म निकालती है। ऑनलाइन भी होता है, वो ऑफलाइन भी होता है, उसको भरा तो जाता है, लेकिन हॉकर्स को जो है कभी भी लाइसेंस नहीं मिलता है। इसी के साथ भिवंडी शहर में हॉकर्स जोन नहीं है। कॉरपोरेशन जो है अतिक्रमण की कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन भी उन पर कुछ तरह कार्रवाई करते हैं। इस तरह का मामला सामने आया है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। अदनान भाई, क्या कहेंगे, क्या विषय को लेकर जो है आपने हमें बुलाया है कॉरपोरेशन का, इसके बारे में बताइए। विषय ये है, ये 2010 से ऑफलाइन ऑनलाइन ये जो है फॉर्म भरा जा रहा है महानगर पालिका की तरफ से, लेकिन अभी तक जो है किसी को भी लाइसेंस इशू नहीं किया गया है। 2010 से 12 से ये फॉर्म देखो मैं खुद ही भर रहा हूँ। अभी लगभग 1.5-2 महीने से 300-400 फॉर्म मैंने खुद भरा है, सभी धंधे वालों का। किसके धंधे वाले? हॉकर्स के लिए। इसमें जो है ठेले वाले भी है और फुटपाथ पे जो धंधा करते हैं उन लोगों के लिए भी है। लेकिन जो है नगर पालिका जो है अभी तक समझ लो 2010 से 12 से जो है फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को भी एक भी धंधे वालों को भिवंडी में लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ये गलती किसकी है? कॉर्पोरेशन की गलती है। तो कॉर्पोरेशन फिर कार्रवाई क्यों कर रही है? हॉकर जोन भिवंडी में नहीं है, फेरी क्षेत्र नॉन फेरी क्षेत्र नहीं है, ना पीली पट्टी सड़क के किनारे ना व्हाइट पट्टी है, और लगभग साल का 11,000 रुपया एक धंधे वाला ऑक्यूपेशन फीस जो है टैक्स दे रहे। तो फिर भी उस पर कार्रवाई क्यों? मेरा बोलने का मतलब ये, उस पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? और अगर तुमको कार्रवाई करना है तो लाइसेंस क्यों बना रहे हो? लाइसेंस का फॉर्म क्यों भर रहे हो जब तुमको कार्रवाई करना है? तो इसका मतलब जो है नगर पालिका दो तरफा चाल चल रही है। एक तरफ पैसा भी वसूल रही है, दूसरी तरफ धंधा भी उजाड़ रही है। तो मेरा बोलने का मतलब ये, लाइसेंस आप नगर पालिका लाइसेंस ना भरे, सभी धंधे वाले लोग को उजाड़ के जो है इनको आरोपी बना दो। सभी धंधे वालों को उजाड़ दो, सबका ठेला जब्त कर लो, तोड़ दो और सबको आरोपी बना दो। प्लस हर मुसीबत धंधे वालों पे ही पुलिस प्रशासन द्वारा 283 कलम लगा के 1200 रुपये फाइन मार के दूसरे दिन कोर्ट में खड़ा किया जाता है एक धंधे वालों को आरोपी बना के 283 कलम लगा के। यानी वो धंधे वाला आरोपी है। फिर प्लस प्लास्टिक का कोई मसला आता है, तो प्लास्टिक का मसला जो आता है, आरोग्य डिपार्टमेंट में सबको पता है कि प्लास्टिक कहाँ से आती है, कैसा आती है, कौन सी कंपनी से आती है और कौन से रोड से आती है। लेकिन वो भी फाइन ठेले वालों पे मारा जाता है, किसी पे 500, किसी पे 1000 प्लास्टिक का। तो आप जो है ये नगर पालिका में जो डिपार्टमेंट पड़ता है आरोग्य डिपार्टमेंट,
तो ये जो इस पे रोक लगाए ना, जो कंपनी मैन्युफैक्चर ये बंद कराए। जब मतलब ये उनको पता है कि कहाँ से आती है, कहाँ सब से पता है, सब पता है, सब पता है, लेकिन कार्रवाई जो है सिर्फ धंधे वाले गरीब लोग पे ही होती है। मेरे इसके बोलने अलावा जो डेली का जो है हॉकर्स से जो भी धंधा लगाते हैं उनसे कितने पैसे लिए जाते हैं, महीने का कितना होता है, साल का कितना होता है? डेली का 30 रुपये होता है, महीने का 900, साल का लगभग 10,800 रुपये, यानी 11,000 रुपये। मतलब इतना लेने के बाद भी कॉर्पोरेशन जो है उनको लाइसेंस नहीं देती? नहीं, अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर अदनान भाई आपकी कॉर्पोरेशन के कोई अधिकारियों से बात हुई कि मतलब इस तरह का क्यों मामला है? जितने अधिकारी आके जो रिटायर भी हो चुके हैं, जिनका ट्रांसफर भी हो चुका है, सबसे मेरी बात भी हो चुकी है, और 2012 से ये मेरी लड़ाई चल रही है। हम लोगों का कोर्ट मैटर भी चल रहा है, कोर्ट मैटर भी चल रहा है, और खोटा खोटा इसी केस पूरे मामले में? इसी मामले में खोटा खोटा जो है मेरे ऊपर केस भी हुआ है, और तारीख पे भी जा रहा हूँ मैं। और ये अगर नगर पालिका भी ये कार्रवाई नहीं रोकती है तो कानून के दायरे में हम कोर्ट में फिर जो है एक अपील करेंगे, और एक आंदोलन, एक मोर्चा जो है, जितने भी धंधे वाले, हम एक दिन धंधा बंद करके हम आंदोलन करेंगे। तो कॉर्पोरेशन इस बारे में क्या बोल रही है अदनान भाई? बोलने का कॉर्पोरेशन कुछ नहीं बोलती। कॉर्पोरेशन का बोलना है कि धंधे वालों की वजह से ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक का मसला होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप जोन डिक्लेयर कर दो। आप जोन भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, आप बोलते हो एक्सीडेंट भी हो रहा है, फिर आप पैसा भी ले रहे हो, तो ऐसा नहीं हॉकर चलेगा। जोन तो भिवंडी शहर में नहीं है। नहीं है, तो हॉकर जोन डिक्लेयर करो। और पीली, अगर हमको पता है कि मतलब भिवंडी में इतनी जगह नहीं है महानगर पालिका के पास कि धंधे वालों को दी जाए, तो रोड के किनारे या कोई जगह, रोड के किनारे पीली पट्टी मार के इनको जो है जगह दे दी जाए, और एक हद मुकर्रर कर दिया जाए। वो हद के बाहर कोई आता है तो आप कार्रवाई करो। और देखा ये जाता है कि अदनान भाई की कॉर्पोरेशन तो ठीक है, कहीं कहीं जो है ऐसी कार्रवाई देखने मिलती है, हर जगह नहीं देखने मिलती है। दूसरा ये कि लोगों की भी ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो फुटपाथ छोड़कर लगाए, लेकिन देखते हैं कि लोग फुटपाथ पर ही धंधा लगाते हैं। हाँ, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो गलती कर रहा है उसे सजा दो ना। अच्छा, सबको हाँ, गेहूं के साथ घून भी पीसा जा रहा है ना, सब उसमें सब लपेटे में आ रहा है। अभी जैसे मैं लैंड लेवल से लगाया हूँ धंधा, एकदम जो कानून के दायरे में, किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरा धंधा भी उजड़ रहा है ना दूसरे के साथ में। जब नगर पालिका ये चीज डिक्लेयर कर देगी, हॉकर जोन जगह दे दी जाएगी, तो फिर वो नौबत नहीं आएगी। और जो जगह देने के बाद जो अनलीगल तरीके से लगाता है उस पर महानगर पालिका कार्रवाई करे। इस पूरे मामले को लेकर आगे आपकी किस तरह से लड़ाई रहेगी इसके बारे में? इस तरीके से अभी हम जो एक अल्टीमेटम देंगे नगर पालिका में आयुक्त साहब को, और उनसे मीटिंग में बात होगी, जो भी वो जब भी मतलब हमको डेट देंगे बात करने के लिए। अगर हमारी बात और उनकी बात में मतलब सहमति होती है तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट का रास्ता, वही एक रास्ता बचा है। जैसे कि अदनान भाई आखिरी सवाल लेंगे, जैसे कि आप ये लड़ाई लड़ रहे, तो ये अकेले आप ही लड़ रहे या फिर आपके साथ में भी हॉकर्स मतलब लोग हैं? नहीं, लोग है, और कोई लोग रहे या ना रहे, मुझे तो ये लड़ाई लड़ना है। क्योंकि कुछ साल पहले तकरीबन 2015 या 16 में मैंने गलती किया था। मैंने अपने आंख पे जो है पेट्रोल डाल दिया था महानगर पालिका में घुस के, यही मसले में। वो मसला ऐसा था, स्टैंड पे जब मैं टेंडर में काम करता था, मैं खुद पौती फाड़ता था, तो एक जो है अपंग आदमी था, उसका एक हाथ नहीं था, उसकी सरबत की गाड़ी स्ट्रीट पे लगी थी। तो मैं उसके पास गया, तो अतिक्रमण वाले जो है उसकी गाड़ी पूरी पलटा के, पूरी गाड़ी जो है जेसीपी उस पर मार दिए। तो वहां पे जो है मैं अपने जज्बे में अपना मतलब जज्बा जो है खो दिया, और वो उसी दम मैं अपनी बाइक से आया, पेट्रोल निकाला और मैंने डाल दिया। उस टाइम पे जो है अपना निजामपुरा सेक्शन में हाँ, मंसूरी सर थे, उनकी जो अभी डेट हो गई, अल्लाह जो है उनको जो है स्वर्ग नसीब करे। हाँ, उन्होंने मुझे बचा लिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर वाले ने इसीलिए जिंदगी दिया कि मतलब ये हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा, कोई मेरा साथ दे या ना दे, और मुझे अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ जाए, लेकिन ये लड़ाई मैं लड़ूंगा एंड तक, चाहे जो हो जाए।